हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई नो वीडियो डिले हो गई है, मैं कुछ ज़रूरी काम में बिज़ी थी, उसी वजह से। जिन लोगों ने इस एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार किया है उनको दिल से धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दायोन सबको एक साथ पार्क में देखती है, और अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब दायोन को बचपन में अजीब सपने आते थे, जैसे वो किसी गली में गुम हो गई हो। इसी सपने के साथ वो उठती है और उसको दादी संभालती है। दायोन कहती है कि उसको हर बार वही सपने क्यों आते हैं, और जब ऐसे सपने आते थे तब तब दादी परियों की कहानी बता के दायोन का ध्यान भटका देती थी। हर कहानी का एक कॉमन मीनिंग होता था कि कभी पीछे मुड़ के मत देखना, और अगर देखा तो तुम पत्थर बन जाओगे। और बड़े होते होते भी दायोन को ऐसे ही सपने आते हैं। हमेशा वो डर जाती थी और उत्सुक रहती थी ये जानने के लिए कि उसके सपने का आखिर मीनिंग क्या है। और इसी के साथ हमें इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है। कहानी अब एट प्रेजेंट में आती है। दायोन योनगी को ढूंढते हुए पार्क में जाती है, जहां वो सभी को देखती है। साइको पूछता है कि क्या दायोन ने उसको पहचाना। दायोन नहीं बोलती है। फिर वो साइको दायोन के कान में कुछ फुसफुसाता है। तब तक योनगी आके साइको को दूर कर देता है दायोन से। साइको चला जाता है। योनगी जीवनतोक को रोक के उसे माफ़ी मांगता है कि उसने पहचाना नहीं था। जीवनतोक कहता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है योनगी के मामले में इंटरफेयर करने का, तो योनगी उसको इग्नोर करे। यहाँ साइको बड़बड़ाते हुए जाता है कि वो सारे लोग एंड में उसको पागलों जैसे ढूंढेंगे। जीवनतोक जाते टाइम साइको की कही बातें याद कर रहा था। वो चलते चलते वही कबाड़ी वाली जगह पहुंच जाता है, जहां वो अपने पापा को देखता है। वो नीची मुंडी करके निकल जाता है। यहाँ योनगी भी साइको की बात याद कर रहा था। दायोन पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। योनगी सारी बात साइको की कही गई दायोन को बता देता है। दायोन कहती है कि उस साइको को अटेंशन लेना बहुत पसंद है, और किसी के ज़ख्मों पे नमक छिटकना भी। अगर उसकी बातों पे रिएक्ट करेंगे तो वो और खुश होगा। योनगी पूछता है कि साइको ने क्या कहा था तुम्हारे कानों में। दायोन कहती है कि वो घटिया इंसान की कही गई बात पे वो ध्यान नहीं दी है। फिर दायोन योनगी का फेस देखती है, जिस पे चोट का निशान है। दायोन दवाई लगवाने के लिए कहती है, और फिर योनगी को दवाई लगाती है। दायोन पूछती है कि क्या वो और जीवन तो क्लोज है। योनगी पुरानी बात बताता है और कहता है कि वो बहुत सारे बच्चों को भूल चुका है जो उसके साथ उस स्कूल में पढ़ते थे। योनगी याद करके सबका नाम लेता है। तभी दायोन अपने बारे में पूछती है और कहती है कि क्या उसको दायोन याद नहीं, शायद अभी तक नहीं। दायोन थोड़ा अपसेट होकर योनगी के ज़ख्म पर ज़ोर ज़ोर से मलहम लगाती है। योनगी को दर्द हो रहा था। दायोन बोलती है कि क्या तुम एक छोटे रोते हुए बच्चे हो। योनगी बोलता है कि जब उसको मार रहे थे तब दर्द नहीं हुआ था, और अभी लग रहा है। वैसे तो पेन हैंडल हो जाता है, बट छोटी सी चोट ज़्यादा दर्द दे रहा है। दायोन क्रीम लगाते टाइम साइको को गाली देते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई चेहरे पे मारने की, वो कितना पसंद करती है ये फेस। फिर दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं, और ये सीन योनगी का फ्रेंड दूर से देख लेता है, बट उसको तो कुछ और ही लग रहा था। तभी वहाँ पर दायोन की मम्मी और दादी दिखाई देते हैं। योनगी का फ्रेंड उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको साथ में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग ऑफिस से निकलती है और बाहर जीवनतोक से मिलती है। एक्चुअली जीवनतोक ने ही हुआंग को बुलाया था, बिकॉज उसके भी चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि पार्क में लड़ाई के टाइम वो भी पिट गया था, और ऐसी हालत में वो ऑफिस जा नहीं सकता था, इसीलिए हुआंग को बाहर बुला लिया। हुआंग उसकी हालत देख के इमोशनल होती है और दोनों के बीच प्यार झलकता है। तभी ऑफिस का सीनियर जीवनतोक को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। अब यहाँ गली के सारे मेंबर्स, इवन वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला आदमी भी साथ में ड्रिंक करने आया था, और उसी टाइम साइको भी आया हुआ था। जीवनतोक साइको को घूर के देख रहा था। साइको कुछ कह के चला जाता है, और सारे लोग पूछने लगते हैं जीवनतोक से कि क्या वो उस इंसान को जानता है। जीवनतोक बता देता है कि ये वही स्टॉकर है जो दायोन का पीछा करता है। उसमें से एक ऑफिसर गुस्से में उठ खड़ा होता है। फिर सारे उसे शांत होने के लिए बोलते हैं, बिकॉज वो लोग अभी ऑफ ड्यूटी पे थे।
उस ऑफिसर से कोई पूछता है कि यूनगे ने क्यों कॉल किया था उसको, तो वो बताता है कि यूनगे उस पियानो टीचर के बारे में कुछ जानना चाहता था। बाकी लोग ये सुन के बोलते हैं कि शायद वो बदला लेने आया होगा, क्योंकि आदमी लोग गिले शिकवे मन में रखे रहते हैं। ये सुनते ही जीवन तो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ यूनगे उस पियानो टीचर से मिलने कबाड़ी वाली जगह जाता है, जहाँ पियानो टीचर चाय के लिए पूछता है। अब यहाँ दोनों पुराने पास्ट से रिलेटेड बातें करना स्टार्ट करते हैं। यूनगे पूछता है कि आपने कहा था एक बार कि आप मेरी बहन को ले जाने वाले थे, तो क्यों ऐसा कहा था? यूनगे की बहन को तो घर का रास्ता मालूम था और वो इतनी कैपेबल थी कि वो घर अकेले जा सकती थी, तो क्यों? पियानो टीचर बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को चोट लगा था उस टाइम, और हम व्यूवर्स को पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसे पैर में चोट लगा था, इसलिए वो घर जा नहीं पा रही थी। पियानो टीचर फिर बोलते हैं कि मैं टीचर होके भी उसको वहाँ अकेला छोड़ दिया, जबकि वो उस हालत में थी। अगर वो उस टाइम यूनगे की बहन को अपने साथ ले जाते तो शायद ऐसा कुछ हुआ ही ना होता। तो ये सब में उसकी गलती है और यूनगे से माफ़ी मांगते हैं। यूनगे वहाँ से निकल जाता है और सोचता है साइको की कही बातें। तभी वहाँ जीवन तो आ जाता है और यूनगे से पूछता है कि उसके पापा से वो क्यों मिलने आया है। यूनगे कहता है कि उसे कुछ पूछना था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन तो के लिए भी और उसके लिए भी। जीवन तो पूछता है कि मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यूनगे बताता है कि हो सकता है कि उसके पापा बेगुनाह हो और उन पे गलत इल्ज़ाम लगा हो। जीवन तो बोलता है कि यही बात साइको ने भी उससे कही थी, पर क्या फ़ायदा अब सच जान के, क्या ही हो जाएगा। बचपन में उसी ने ही अपने पापा के खिलाफ़ उस लेटर को लिखा था। अगर उसके पापा पे मर्डर का इल्ज़ाम लगता तो थोड़ा उसके दिल को शांति मिलती, पर उस टाइम वो जल्दी रिहा हो गए थे क्योंकि सबूत नहीं था। पुलिस वाले लगातार उसके पापा को ही मर्डरर मान रहे थे। ये सब होने के बाद भी यूनगे क्या चाहता है? पूरी ज़िंदगी जीवन तो को सबने एक मर्डरर का बेटा ही कहा है, तो अगर उनके ऊपर से ये मर्डरर का इल्ज़ाम हट जाएगा तो क्या सब कुछ बदल जाएगा पहले के जैसे? नहीं ना। अपना मुंह बंद रखे। जीवन तो ये भी कहता है कि उसको बुरा लगता है यूनगे के लिए, बट अगर वो अपनी बहन का ख्याल उस टाइम ठीक से रखा होता तो ऐसा कुछ ना होता। अगर जीवन तो के और उसके पापा के आसपास भी घूमा यूनगे तो उसको मार डालेगा, ऐसा वार्निंग देता है। नेक्स्ट सीन में साइको किसी से मिल रहा था, तभी उसको यूनगे का कॉल आता है। वो अननोन पर्सन साइको से मोबाइल लेके उसको लाउडस्पीकर पे रखा था। साइको यूनगे से बोलता है कि वो बाद में बात करेगा, अभी वो कहीं बिजी है। यूनगे वही सवाल साइको से पूछता है जो साइको ने पार्क में कहा था, पर साइको इस बात से इनकार करता है और कहता है कि अभी वो कहीं किसी के साथ है और उस पर्सन से काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है और उस पर्सन की तरफ से कुछ सवाल है तुम्हारे लिए कि कैसे हैं तुम्हारे फादर। यूनगे शॉक होता है और साइको ये कह के फ़ोन कट कर देता है। इस तरफ दायोन यूनगे का वेट बाहर कर रही थी। हम व्यूवर्स को ये दिखाया जाता है कि जब पार्क में साइको दायोन के कान में कुछ बोला था, दायोन वही बात याद करती है। साइको ने कहा था कि दायोन को सब कुछ पता है। दायोन सोच में पड़ जाती है कि साइको का कहने का क्या मतलब है और वो ऐसा क्या जानती है। यूनगे तब तक आ जाता है और सारी बात दायोन को बताता है। इस तरफ यूनगे का दोस्त वापस आ जाता है। वो यूनगे से पूछता है कि क्या उसने कुछ किया था दायोन के साथ। यूनगे का मूड ऑफ था तो वो उठ के जाने लगता है और उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या दायोन ने तुम्हारे फेस पे पंच मारा क्या। जो भी हुआ हो उसको तो मेडल मिलना चाहिए एक लॉयल फ्रेंड का। वो बोलता है यूनगे से कि क्या उसको ज़रा भी अंदाज़ा है कि वो क्या क्या नहीं किया यूनगे के लिए। यहाँ वही सीन दिखाया जाता है जब यूनगे का फ्रेंड दायोन की मम्मी और दादी को लेकर घूमने निकल गया था। उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वो चीज़ें यूनगे को बताता है। वो गली की सारी औरतें यूनगे की दोस्त से पूछती है कि यूनगे वापस क्यों आया है।
यूनगे रात भर सो नहीं पा रहा था। सोच सोच के वो बाहर बर्तनों को साफ करने में लग जाता है। उसका दोस्त बाहर आके उसका हाल पूछता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। यूनगे को फीवर आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग दायोन को मैसेज मिलता है कि आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा। दायोन फिर ली जून से मिलने जाती है। ली जून बताती है कि साइको को दूसरे केस के लिए भी सस्पेक्ट माना गया है। ली जून पूछती है कि क्या दायोन ने रिपोर्ट लिखवाई थी। दायोन हंसने लगती है। ली जून समझ जाती है और खुश होती है। ली जून कहती है कि अगर वो होती तो जल्दी पकड़ लेती साइको को और सज़ा देती। उसे उम्मीद है कि पुलिस जल्दी एक्शन लेगी साइको पे। दायोन कहती है कि उसको ये सब पुलिस के हवाले छोड़ देना चाहिए। दायोन ली जून का ध्यान हटाने के लिए शॉपिंग कराने ले जाती है। अब दायोन जिस जिस चीज़ों को पसंद कर रही थी, ली जून वो चीज़ दायोन को खरीद के दे रही थी। दायोन को बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा था। वो मन में सोचने लगती है कि जो लोग पीछे पास्ट देखकर जीते हैं, जैसे कि इयोनगे, वो भी एक बार अपनी फ्रेंड से 5 पैकेट रैम्योन का लिया था और बाद में इयोनगे उसके फ्रेंड के लिए कुछ कर भी नहीं पाया, इसीलिए उसके बदले वो दायोन को अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर देता है। अभी भी इयोनगे उसी रिग्रेट को और एक पुरानी अनसुलझी फीलिंग को ज़िंदगी भर लेके चल रहा है। शायद यही वजह है कि ली जून दायोन को अपनी छोटी बहन समझ के शॉपिंग करा रही है। यही सोच के दायोन ली जून को गले लगाती है और कहती है कि वो उसकी छोटी बहन नहीं है, पर वो नई छोटी बहन बन सकती है ली जून की। ली जून को भी ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी छोटी बहन के बारे में सोच के दायोन को ट्रीट कर रही थी। दायोन ली जून से कुछ बातें शेयर करती है यूनगे और उसकी फीलिंग्स से रिलेटेड। ली जून कहती है कि शायद यूनगे और मैं, हम दोनों ने ही किसी कीमती चीज़ खो दी है, इसी वजह से हम किसी को अपना नहीं बना पा रहे। दायोन रिटर्न आते ही यूनगे के रेस्टोरेंट जाती है और यूनगे से पूछती है कि वो बीमार है तो यहाँ क्या कर रहा है। यूनगे बोलते हैं कि बस बेड में पड़े रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। दायोन उसकी हालत देख के बोलती है कि वो ठीक नहीं दिख रहा। यूनगे कहता है कि ज़रूर दायोन इंतज़ार कर रही होगी कुछ सवाल पूछने के लिए। अब यहाँ यूनगे अपनी स्टोरी बताता है कि वो इस जगह अपने फादर को ढूंढने आया है। जब से उसकी बहन गुम हुई है, उसकी फादर की लाइफ बस एक जगह से दूसरी जगह अपनी बेटी को ढूंढने में निकल गई। बचपन से लेकर बड़े होने तक यूनगे अपने फादर को बस अपनी बहन की तलाश में जाते हुए देखा है। एक दिन यूनगे को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसके फादर कहीं गुमशुदा हो गए हैं, वो भी इसी जगह से। उनका कोई नामो निशान दोबारा नहीं मिला। दायोन कहती है कि हो सकता है कि शायद वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हों और शायद वो कहीं ठीक होंगे और अभी भी ढूंढ ही रहे होंगे किसी जगह तुम्हारी बहन को। यूनगे कहता है कि एक लापता इंसान का परिवार हमेशा के लिए हवा के जैसे गायब हो नहीं सकता, वो भी बिना कांटेक्ट किए, क्योंकि ये बात उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि कितना तकलीफ होता है किसी को छोड़ के जाना। यूनगे को कोई खबर नहीं थी उसके फादर की, ना ही कोई सबूत मिला, इसलिए उसे लग रहा है कि उसके फादर चल बसे। इसी वजह से वो वापस आया है इस जगह पर, ताकि उसे कुछ आखिरी सबूत मिले, क्योंकि उसको अपनी मम्मी की चिंता होती है। वो हमेशा उसके फादर के बारे में पूछती है और यूनगे झूठ बोल दे रहा है। जब उसकी मम्मी को मालूम चलेगा कि अब उसके फादर नहीं रहे तो शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। दायोन कहती है कि यूनगे का क्या वो ये सबसे ठीक है। और हम व्यूवर्स को कुछ लाइंस दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि कभी कभी सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जवाब से। हमें दिखाया जाता है कि यूनगे अकेले अपनी मम्मी को हर वक्त संभाला है, अकेले बहुत कुछ फेस किया है उसने, बट एट प्रेजेंट में वो दायोन की बात टाल देता है। दायोन कहती है कि उसकी विश है कि यूनगे यहीं रहे और कहीं ना जाए कभी, क्योंकि दायोन की दादी हर बार यही समझाती थी कि आगे बढ़ो और पीछे पलट के ना देखो, तभी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो और खुश रह सकते हो। यूनगे कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब खुश रह सके। दायोन चली जाती है। यूनगे अपने फादर का वॉलेट देखता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूनगे लास्ट टाइम अपने फादर से मिला था। यूनगे अपने फादर को बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मानते और चले जाते हैं
और एट प्रेजेंट में यूनगी रोते हुए सोचता है कि उसने सीखा कि खुशियाँ ख़त्म हो जाती है और जो अपने ज़्यादा प्रीशियस होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, इसलिए उसके पास अभी हिम्मत नहीं है कि वो खुश रह सके। इस तरफ दायून को कुछ फील होता है और अब वो यूनगी की इमोशन को फील कर पा रही थी, वो भी रोने लगती है। दायून रिटर्न यूनगी के रेस्टोरेंट जाती है। वो यूनगी से कहती है कि उसको अजीब लगा इसलिए वो वापस आई देखने। तभी यूनगी पास आता है और दायून को किस करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।